गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न हो गई होगी। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उसमें था। सीरीज आपको अगर लर्न हो गई तो आज की जो टॉपिक है बिना मेहनत का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज चलते हैं उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है रिड्यूसिंग नेचर। हमेशा रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसटीडी लिख दो, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना। इस तरह से लिथियम कितना होता है माइनस, यहां माइनस का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, माइनस और पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का ध्यान रखना होगा। जितना नेगेटिव होगा उससे कम कहेंगे और जिसका जितना पॉजिटिव होगा उसे उतना ही ज्यादा कहेंगे। ठीक है, तो लिथियम का रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है ना, ज्यादा होता है और फ्लोरीन का रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, कम होता है। इसका एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.04 होता है और इसका एसआरपी जो होता है वो +2.37 वोल्ट होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये देखिए। अब हमें 3 एलिमेंट हमने ले लिया ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। इसका एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 वोल्ट है, इसका -1.5 वोल्ट है, इसका -0.76 वोल्ट है और इसका +1.34 वोल्ट है। ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग नेचर, इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग क्या, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजिंग अगर तो सबसे पहले जिसका कम होगा, ठीक है ना, तो सबसे जिसका पॉजिटिव होगा उसका रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, कम होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यानी जिसका जितना पॉजिटिव होगा उतना ही वो कम होगा। तो यहां पर हो जाएगा डी इज स्मॉलर देन ए इज स्मॉलर देन सी इज स्मॉलर देन बी। तो बी का देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा नेगेटिव है तो कम होगा, तो रिड्यूसिंग नेचर उसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सी को आप पहले से, ठीक है। इस तरह से अगर 4 एलिमेंट दे दिए गए हो, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया गया हो, ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन तो आपको इस तरह से आएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, इसमें बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो बी होगा और वीकेस्ट क्या होगा, डी होगा। इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरे तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है ना, यहां पर आपको जानना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो, हमने दे दिया है सोडियम दे दिया है, आयरन दे दिया है, निकल दे दिया है और कॉपर दे दिया है, ठीक है ना। इसमें बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका जितना निगेटिव होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर होगा।
ठीक है ना। कहने का मतलब होता है दैट इज मोर नेगेटिव एसआरपी, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो लिखबा सर का ना क्या हुआ, सबसे पहले है ना, ठीक है ना, मग अलमन जेन सब कर फे आ गया एफी, कट कोनी फिर क्या आ गया, निकल आ गया, ठीक है ना। और इसके बाद ये क्या आ जाएगा, सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, कॉपर हुआ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दिया है और एटम दे दिया है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी आप इसे डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी पर, ठीक है। अब हम ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, दूसरा प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मोर will be the positive or less negative SRP, higher is the oxidizing nature, oxidizing nature, यानी ज्यादा पॉजिटिव हो या कम निगेटिव हो तो स्ट्रॉन्गर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। फॉर एग्जाम्पल में हमने फिर से दे दिया ए बी सी और डी, इसका हमने दे दिया 0.76 माइनस, ठीक है ना, और ये दे दिया प्लस 1.5, इसका दे दिया प्लस 3.4 0.34 और यहाँ पर माइनस 1.20 कर दिया। तो हमने बताया कि जिसका जितना पॉजिटिव होगा उतना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू ये है, तो बी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके बाद क्या होगा, सी होगा, इसके बाद लेस नेगेटिव कौन है, ए होगा, और सबसे कम कौन होगा, डी होगा, सबसे कौन होगा, डी होगा। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर एलिमेंट दिया हो और उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया हो तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सीक्वेंस याद रहना चाहिए, उस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब रिएक्टिविटी आते हैं, तीसरा इसका एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी पर। 10th में आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था, वही आज यहाँ पर आकर के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन गई है। तो रिएक्टिविटी ठीक है ना। अब आप देखो जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? उतना ही जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उतना ही जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्टिव नेचर में आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस SRP। जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, मोर नेगेटिव SRP, मोर नेगेटिव SRP, ठीक है ना, मोर इज रिएक्टिविटी, ठीक है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हो। जैसे हमने फिर से दे दिया x y z, ठीक है ना। अब इसका है माइनस 0.76 वोल्ट, इसका है माइनस 1.30 और यहाँ है प्लस 1.50। ये SRP दिया हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया हुआ है।
ये बोल्ट में है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जिसका ज्यादा रिएक्टिव होगा। वाई इज मोर रिएक्टिव देन एक्स इज मोर रिएक्टिव देन जेड, क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू, जितना पॉजिटिव वैल्यू होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। क्लियर है? आगे देखिए, हमने कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अगला चौथा है कैलकुलेशन ऑफ EMF। हमने बताया है EMF इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। शर्त यह है कि ये भी रिडक्शन होना चाहिए, ये भी रिडक्शन होना चाहिए, यानी ये भी SRP होना चाहिए वैल्यू और ये भी SRP होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको फॉलो करना। हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम वैल्यू के ध्यान में रख करके आगे के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए साइन चेंज करके रिडक्शन पोटेंशियल में। क्लियर? चलिए, यहां पर हमने एक दे दिया है, जैसे यहां पर एक फार्मूला है, हमने एक जिंक लिया है सॉलिड है प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वस कर लीजिए, गिव्स क्या Zn2 पॉजिटिव एक्वस कर लीजिए प्लस 2Ag। ठीक है ना? ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना? अब आपके पास गिवन है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है E नॉट Zn से Zn2 पॉजिटिव इजकल टू 0.76 वोल्ट और E नॉट Ag से Ag पॉजिटिव ये दिया हुआ है माइनस 0.80 वोल्ट, ये दिया हुआ है। इसका EMF आपको निकालना है। इसका क्या निकालना है? EMF। ठीक है? आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पर होता है? एनोड पर होता है। ठीक है ना? और यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन कहां पर होता है? कैथोड पर होता है। तो इसका मतलब होता है कि Ag किसका काम किया? कैथोड का, और जिंक किसका काम किया? एनोड का। तो इसकी वैल्यू हम उसमें, ये क्या हो जाएगा? बोलिए, एनोड हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कैथोड हो जाएगी। राइट? अब आप देखो, यहां पर हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। जिंक से Zn आ रहा है, ये वैल्यू क्या कराएगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP क्या होगा? माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है ना? अब ये भी क्या? Ag से Ag पॉजिटिव आया है, ये भी क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है ना? ये क्या दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका SRP भी कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दिया है, तो ये वैल्यू भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा? प्लस 0.80 वोल्ट हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमें पुट करना है। तो EMF इक्वल टू ये कैथोड, ये कैथोड का काम किया कितना है? 0.80 माइनस, अब ये वैल्यू कितना है? माइनस है, तो माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है ना? तो यह क्या आ जाएगा? 1.56 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। हाँ, 1.56 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको जो है EMF कैलकुलेट करना है। इस तरह से रिएक्शन दिया है तो आपको कैसे देखना है कि कौन सा एनोड का काम कर रहा है, कौन सा कैथोड का काम कर रहा है। और ये देखना होगा आपको ध्यान में कि किस रूप में लिखा है। Zn से Zn2 पॉजिटिव, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। Ag से Ag पॉजिटिव है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन है, तो ये क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको चेंज कर दो। अब
क्योंकि हमें वैल्यू किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। तो बस साइन चेंज कर देना, वैल्यू तो वही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ईएमएफ आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है इस पर, आज मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूं बढ़िया बढ़िया। चलो क्वेश्चन है, a cell is prepared by dipping, a cell is prepared by dipping copper rod in, rod का मतलब इलेक्ट्रोड, in copper sulfate and zinc rod in 1 m CuSO4 and nickel rod in 1 m NiSO4। ठीक है ना, and its standard reduction potential are 0.34 volt and minus 0.25 volt respectively। ठीक है ना, कैलकुलेट। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, व्हाट इज सेल रिएक्शन, इसका सेल रिएक्शन क्या होगा, व्हाट इज सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे। दूसरा है व्हाट इज ईएमएफ, व्हाट इज ईएमएफ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें, विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव, विच इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, विल बी पॉजिटिव, यानी कैथोड का काम करेगा पॉजिटिव। ठीक है ना, और चौथा क्वेश्चन है सेल रिप्रेजेंटेट कैसे करोगे। चौथा क्वेश्चन सेल रिप्रेजेंटेशन, कैसे सेल को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है ना, अब हम इसको क्वेश्चन को हम मिटा दे रहे हैं ताकि सॉल्व करने कैसे इसको सॉल्व किया जाता है उसे आप लोग आराम से देख सको। क्वेश्चन आप लोग ये पॉज करके लिख लेना। पहला है सॉल्व करते समय कि इस रिएक्शन को दो तरीके से लिखा जा सकता है कि निकेल पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉपर पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, निकल 2 पॉजिटिव प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, ये मिला प्लस NiSO4, ऐसे करो NiSO4 प्लस Cu, इसको आप ऐसे लिख सकते हो Na प्लस Cu2 पॉजिटिव इक्वल्स गिव्स क्या, Na2 पॉजिटिव इक्वल्स प्लस Cu, और ये वे, ठीक है ना। चलिए दूसरा आर लिख सकते हो Cu प्लस NiSO4, दो तरीके से लिख सकते हो। ये क्या आ जाएगा CuSO4 प्लस Na, या आप ऐसे लिख सकते हैं Cu सॉलिड प्लस Na2 पॉजिटिव से क्या आया Cu2 पॉजिटिव इक्वल्स
प्लस Ni साइन, इसे लिख सकते हो। अब करना क्या है, फॉर करेक्ट रिएक्शन, फॉर करेक्ट रिएक्शन EMF, इसको ध्यान रखना, EMF मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहां पर देख रहे हो, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए क्या हम पहला नाम दें और इसको दूसरा नाम दे दें। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किस पर होगा, एनोड पर होगा। यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा, कैथोड का काम होगा, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू जो दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP ऑफ Cu ये है प्लस 0.34 और निकल का कितना दिया है, ये दिया है माइनस 0.25 वोल्ट। तो EMF यहां से करें, EMF इक्वल टू, कौन कैथोड का काम है, कैथोड का कितना हो रहा है 0.34 वोल्ट माइनस, अब ये क्या आ जाएगा, निकल का कितना दिया है यहां पर माइनस, क्या आ जाएगा 0.25 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0.59, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई 0.59 फॉर सेकेंड, सेकेंड के लिए, फर्स्ट के लिए था। अब यहां पर देखो कि कॉपर से ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां से क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो दूसरे केस में क्या हो रहा है कि EMF निकालो, दूसरे केस में EMF, तो क्या हो जाएगा माइनस 0.25 माइनस क्या हो जाएगा 0.34, तो कितना आ जाएगा, बोलो भाई, ये आ जाएगा माइनस 0.09। अब ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन EMF मस्ट बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आया, ये सही है और ये गलत है। इस तरह से ये रिएक्शन सही है और ये रिएक्शन गलत है। इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन सा रिएक्शन हो सकता है, कौन सा रिएक्शन नहीं हो सकता है। हमारे क्वेश्चन में निकिल सल्फेट में जो डूबा हुआ बताया गया है और कॉपर सल्फेट में दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है। तब आपको देखना होगा कि निकिल का ऑक्सीडेशन हो रहा है या कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या निकिल का रिडक्शन हो रहा है या कॉपर का रिडक्शन। तो दोनों रिएक्शन को देख लो और EMF देख लो, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी वही रिएक्शन सही है और जिसका निगेटिव आएगा वो रिएक्शन गलत है। यानी EMF अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर निगेटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चलते हैं। चलिए, और EMF आपने देख लिया, दूसरा निकल ही गया था, सेल रिएक्शन हमने लिख ही दिया था। सेल रिप्रेजेंटेशन में उसको क्या हो जाएगा, निकल टू पॉजिटिव, कॉपर टू पॉजिटिव, कॉपर, ऐसे सेल रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और कैथोड यानी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, कॉपर की होगी। तो इस तरह से आप सारे कर सकते हो। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा प्रॉपर्टी होगी मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन आप देखिए, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पहला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स salt solution, ठीक है ना। कंसेप्ट है मेटल हैविंग मोर नेगेटिव SRP और नेगेटिव can displaces metal having less negative or positive SRP from its salt solution, from salt solution, ठीक है ना। ध्यान देना है कि एक मेटल जिसका नेगेटिव वैल्यू या लेस पॉजिटिव वैल्यू आप SRP है, दूसरे मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से जिसका SRP लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव हो, उसको उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आपने देखा जिंक है प्लस CuSO4 है, ये मिल गया ZnSO4 प्लस कॉपर। दूसरा हम दिखा सकते हैं कि कॉपर प्लस ZnSO4 ये आ जाएगा जिंक प्लस CuSO4। इसमें से कौन सा रिएक्शन सही है? अब आपको देखना होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो जिंक की नेगेटिव वैल्यू है, जिंक की SRP क्या होती है? जिंक का SRP -0.76 वोल्ट और कॉपर का SRP क्या होता है? प्लस 0.34 वोल्ट। तो इसका मतलब होता है जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से, लेकिन कॉपर जिंक को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SRP है, ठीक है ना। तो आप यहां पर कौन सा रिएक्शन सही होगा? ये रिएक्शन सही होगा और ये रिएक्शन गलत होगा। इस तरह से आपको इस तरह से देखना होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। अब अगला है या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना कि जिंक जो होगा, जो ऊपर होगा मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, नीचे वाले मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। इतना समझ लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिस क्रम में हमने लिखवाया है, जो ऊपर का मेटल होगा नीचे वाले मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। तो अब अगला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। Displacement of hydrogen from acid, H2 from acid, ठीक है ना। यहां पर all metals above hydrogen in electrochemical series can displaces hydrogen gas from acid, can displaces hydrogen gas from acid। क्लियर है ना? क्यों कि हाइड्रोजन का SRP क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसकी SRP क्या होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव 0.00। इसके ऊपर सारी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है।
तो दूसरा हम लिख सकते हैं कि मेटल हैविंग नेगेटिव एसआरपी कैन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसी। ठीक है ना? जैसे जिंक प्लस 2HCl क्या आया, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है ना? आप जिंक ले लो प्लस H2SO4 क्या आएगा, ZnSO4 प्लस H2। कोई भी मेटल जिसकी नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी है उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देता है एसिड से हाइड्रोजन गैस को। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं, लेकिन यहां पर एक आपको एक्सेप्शन मिलेगा नोट में, देख लीजिए क्या होता है। हमने तो एक मोटा मोटा कंसेप्ट बता दिया कि वे सारे, ठीक है ना, वो सारे मेटल जिनका नेगेटिव वैल्यू एसआरपी है एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है ना? लेकिन ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ध्यान रखना ये नोट है पीटीआर, इसको ध्यान रखना। ओनली मैग्नीज एंड मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस from HNO3, HNO3 एक्सेप्शन है, बिकॉज अदर मेटल नहीं, बिकॉज HNO3 is very strong oxidizing agent, oxidizing agent, and oxidizes metal into oxide। देखिए Mg प्लस 2HNO3, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। इसी तरह से Mn प्लस 2HNO3, ये आया MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। लेकिन अगर हम जिंक से करें 2HNO3, अब देखते हैं बैलेंस करने पर आएगा, ये ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O, इसके आप साइड में ये रिएक्शन देगा, दूसरे मेटल के साथ ये रिएक्शन देगा। बैलेंस कर सकते हो, ये 4 कर दे, ये 2 कर दे तो 6 और इसे 2 कर दे 12 हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से केवल Mg और मैग्नीज ही हाइड्रोजन गैस रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरे को क्या करेगा, उसके ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना आप लोग। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। अगला of reaction, spontaneity of reaction।
फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये आप जानते हो, अभी करके दिखाया। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन EMF should be positive. यानी E कैथोड माइनस E एनोड शुड बी पॉजिटिव। आज के लिए इतना ही है। पूरा एप्लीकेशन आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गया है। कल से हम नर्स इक्वेशन पढ़ाएंगे फॉर मेजरिंग द ई सेल EMF ऑफ द सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ इलेक्ट्रोड। थैंक यू।